चर्बी पिघलाने के लिए फिर क्या करना होगा, इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। और वैसे इंडिया अलायंस के सहयोगियों को भी उनको सुझाव देना चाहिए चर्बी पिघलाने के लिए क्या करो। इस वक्त मौसम अच्छा है, चर्बी पिघलाने वाला है। 44 डिग्री टेम्परेचर है, घंटा 2 घंटा रहो बाहर धूप में, कुछ ना कुछ कमी होगी। हमारे साथ नावेद शिकोह भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। नावेद शिकोह, ये बार बार होने वाली गलती तो गलती की कैटेगरी में नहीं आती, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ठीक। वो सुपारी किलिंग हो सकती है, वो साजिश हो सकती है, वो मूर्खता हो सकती है, लेकिन गलती नहीं हो सकती, क्योंकि गलती बार बार नहीं होती ना। और जो बार बार होती है उसको गलती नहीं बोलते। कांग्रेस के मौत के सौदागर से लेके मोदी टेररिस्ट, यहां तक जब भी कांग्रेस ने जो बोला, बड़े छोटे जिसने भी, उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस का नुकसान मेरे लिए बड़ी खबर नहीं। भाजपा को 25% बोनस मिल गया एक्स ग्रेशिया, इधर ने बोला, उधर भाजपा ने अपनी टैली में 25% प्लस कर लिया। बोले जाओ मौज लो नावेशी को। और इस बार तो घर के बड़े बूढ़े उतर आए, खड़गे जी। अब क्या बचा, वो तो अध्यक्ष है नावेद जी। खड़गे जी तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तकनीकी तौर से कांग्रेस होती है किया जाता है जी। दूसरी बात दोनों आप होते किसी को नावेद भाई, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में भाई। मैं पीसीआर से कहूंगा जरा नावेद भाई को किसी दूसरे ढंग से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। रत्नाकर सिंह के पास चलते हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नाकर जी, आप तो प्रसाद चढ़ाए होंगे कल खड़गे जी को सुनने के बाद तुरंत कि हे प्रभु तेरा लाख लाख शुक्रिया है तूने चुनाव में भी खड़गे को भेज दिया। रत्नाकर जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, हमारे अंदर तो राजनीतिक हलचल जरूर होती है और हर वक्तव्य के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो वक्तव्य है वो जनता किस रूप में लेती है और हमें भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में आशीर्वाद देती है वो तो समय बताएगा। लेकिन मुझे बहुत तरस आता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को। ये कांग्रेस पार्टी के बेचारे जो प्रवक्ता होते हैं ना, मुझे बहुत लंबा अनुभव है, वो समझ नहीं पाते कि आखिर में इस तरह के वक्तव्यों को डिफेंड करें तो कैसे करें। क्योंकि इनके जो नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, चलिए खड़गे जी तो 2-3 बार इस तरह का वक्तव्य जो है दिए हैं, लेकिन माननीय जो राहुल गांधी जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, वो इस तरह का बयान देते हैं कि ये बेचारे सफाई देते 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 थक जाते हैं और इनकी जिम्मेदारी बस यही रहती है कि बड़े नेता जो है कुछ अगर गलत वक्तव्य दे दिए तो उसको सफाई दो। ये इनकी जो है एक कार्यशैली जो है इनको, मतलब रायता बटोरो, आप ये कह रहे हो रायता बटोरो। जी 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 अच्छा, हाँ। जी। दूसरी बात मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं अमिताभ जी। देखिए आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि आज सत्ता के वियोग में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मानसिक रूप से असंतुलित हो चुकी है और यह वही कांग्रेस पार्टी है जो आतंकवादियों को ओसामा जी करके बुलाती है और 140 करोड़ द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री जी को ये आतंकवादी बताती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन की विषय है कि वो कौन सी विचारधारा लेकर के चल रही है। वो राष्ट्रवादी विचारधारा लेकर के चल रही है या आतंकवादियों को सपोर्ट करने की विचारधारा लेकर चल रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि आतंकवादियों को छुड़वाने का भी काम इन लोगों ने किया है। आतंकवादी जब मारे गए तो उनके ऊपर आंसू बहाने का भी काम इन्होंने ही किया है और आतंकियों को छुड़ाने के लिए वकीलों की फौज भी इन्होंने ही खड़ी की। ये सारी चीजें जो है परिदृश्य कहीं ना कहीं दर्शाती है कि
कांग्रेस पार्टी जो है वो देश हित और राष्ट्र नीति के अरे भाई रत्नाकर जी, हम कह रहे हैं देश हित राष्ट्र सबके खिलाफ हो, लेकिन वो जो कर रहा है उससे आपको तो फायदा हो रहा है ना, नहीं हो रहा? देखिए, फायदा निश्चित रूप से, अगर जनता इनके वक्तव्य को जो ये अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, वो नहीं किया, अगर जनता ने अक्षरशः उनके वक्तव्य को ले लिया और देश की जो जनता उनको चुन के लाती है, 140 करोड़ जनता उनको चुन के लाती है, अगर इस तरह उनको अपमानित किया जाएगा, देश के प्रधानमंत्री को अगर आतंकवादी बोला जाएगा, तो निश्चित रूप से जनता जो है वो अपमानित होगी और वो आने वाले चुनाव में उस अपमान का बदला भी लेती है। तो ये तो जनता जवाब देती है ना, बिल्कुल जनता जवाब देगी। ये मुद्दा विहीन है। मैं आपको बता दूं अवतार जी, कांग्रेस पार्टी आज बिल्कुल मुद्दा विहीन हो चुकी है। जब जब चुनाव आते हैं, इनके बड़े नेता, सर्वोच्च नेता जो है वो प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत हमलावर हो जाते हैं। आप कहीं का भी चुनाव ले लीजिए, आप बिहार का चुनाव ले लीजिए, आप तमिलनाडु का चुनाव ले लीजिए, आप अन्य जगहों का चुनाव ले लीजिए, व्यक्तिगत जो है प्रधानमंत्री जी के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि इनको मुद्दा गिनाने के लिए मुद्दों की लड़ाई ये लड़ना ही भूल छोड़ चुके हैं। और ये कभी प्रधानमंत्री जी के मां को गाली देते हैं, कभी उनको अपशब्द कहते हैं, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को लोग डंडा मारेंगे। इस तरह के वक्तव्यों का जो है ये काम करते हैं। मेरा ये कहना है कि देखिए, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अभी मैं कहूंगा तो कहेंगे कि एक दलित जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर आप कह रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि हमने तो दलितों को या आदिवासी महिला को हमने तो राष्ट्रपति भी बनाया है, हम तो दलित का सम्मान करते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या ये अति पिछड़े गरीब माँ के लड़के को ये सम्मान देने का काम करते हैं? ये नहीं करते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि ये एक राज परिवार को अपना सर्वस्व मान चुके हैं और उस राज्य परिवार को ये पूजते हैं और उस पूजने की प्रक्रिया में ये देश के प्रधानमंत्री को, एक गरीब अति पिछड़े समाज से आए हुए प्रधानमंत्री को ये गाली देने का काम करते हैं। जी अरविंद सिंह जी, मेरा फोकस वहीं पर आकर टिका हुआ है। सोनिया जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अब इनसे बड़ा तो कोई कांग्रेस में नहीं। यही तीनों लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। ये पहला सदवचन तो श्रीमती सोनिया गांधी के मुखारबिंदु से आया था, मौत का सौदागर, वहां से सिलसिला शुरू हुआ। अय्यर तो छोटे प्लेयर हैं, नहीं, ये तो एक्स्ट्राज वाले प्लेयर हैं। वरना भगवान का आशीर्वाद है, सोनिया जी खुद मैदान में उतरी मौत का सौदागर कह के, और मोदी को डंडे मारेंगे ये राहुल जी ने कहा, और इन दोनों से आगे जाके खड़गे जी ने कह दिया मोदी टेररिस्ट है। तो अब छोटे को कौन ठोके जब बड़े ऐसा कर रहे हैं? अरविंद जी देखिए, अमिताभ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2002 में जहां तक मुझे याद है, नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, और 2007 में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा था उसमें लग रहा था कांग्रेस को लीड मिल जाएगी। लेकिन उसी समय में आदरणीय सोनिया जी का बयान आया, उन्होंने मुख्यमंत्री को मौत का सौदागर कहा, और उस केवल एक वाक्य पे गुजरात ने इतना तगड़ा रिएक्शन किया कि कांग्रेस के किए कराए पे पानी फिर गया। और उसके बाद तो सीरीज है, एक लंबी सीरीज है। हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे भाई कह रहे थे कि राहुल जी को संज्ञान लेना चाहिए। तकी साहब राहुल गांधी जी क्या संज्ञान लेंगे? वो खुद ही बदजुबानी और गलत बोलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं, लिखित में 2 बार। जब प्रधानमंत्री को उन्होंने चोर शब्द से संबोधित करने की कोशिश किया, और गुजरात के एक नहीं 2 कोर्ट ने उनको बदजुबानी के आरोप में सजा सुनाया है। उस पर केवल रोक है उस पर। तो एक सजा याफ्ता व्यक्ति और एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगा हो, वो अपनी पार्टी को क्या ही सुधारेगा? मुझे विश्वास नहीं है। अमिताभ जी, मैं इतना मानता हूं कि जैसा नेता होता है वैसे कार्यकर्ता होते हैं। क्योंकि इस पार्टी की सर्वोच्च नेत्री सोनिया जी भी बदजुबानी करती है, राहुल जी भी बदजुबानी करते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमें भी करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस आज सत्ता से बाहर जरूर है, लेकिन उसको धैर्य नहीं खोना चाहिए। आप विपक्ष में है, गाली देने से कुछ नहीं होता है। आप सकारात्मक रूप से आलोचना करिए, आप लोकतांत्रिक रूप से घेरिए, आप जमीन पर खड़ा रहिए और थोड़ा धैर्य दिखाइए। आपको सफलता मिल सकती है, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन आप उस खिलाड़ी जैसे व्यवहार कर रहे हैं
जो हारने लगता है तो खेल छोड़ देता है और गाली गलौज करने लगता है। कांग्रेस जैसे 140 साल पुरानी पार्टी के लिए इस तरह का व्यवहार ठीक। बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहेगा। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, किसी को अधिकार नहीं है कि उसको आतंकवादी कहे। ये शर्मनाक स्थिति है और कांग्रेस को अब से भी सीखना चाहिए कि इस तरह का व्यवहार न करे, इससे उससे घाटा ही होगा, फायदे की संभावना दूर रुकना होगा। तक है। विवेक नारायण जी, आप लोगों ने कभी अंदर खाने दरवाजा बंद करके इस तरह की उस पर चर्चा नहीं की कि भाई 2007 से लेके आज तक हमने जब भी मूर्खताएं की ऐसी मंच पर, माइक पर, तो उनका खामियाजा हम ही को उठाना पड़ा? कहीं हाथ टूटा, कहीं पांव नहीं। तो आप लोग कभी बैठे नहीं कि चिटकनी लगा के बंद कमरे में जरा चर्चा कर ले? क्योंकि इतना बउआ तो कोई नहीं होता कि जिस चीज से बार बार नुकसान हो रहा है वही चीज बार बार कर रहे हो। विवेक जी, इसके पीछे क्या मानसिकता है, जरा इस पर प्रकाश डालो आप। इसके पीछे अमिताभ जी सीधी मानसिकता, पूरा स्पेस दीजिएगा जरा हमको बोलने के लिए। जी जी जी। इसके पीछे सीधी मानसिकता ये है कि खड़गे जी का जो उन्होंने बाद में कहा, सफाई दी, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, क्योंकि हमें एक नैरेटिव बनाना है दूसरे तरह का। और चुटकिनी बंद करके आज बात करने में तो आज देश की जीडीपी 2-3 लोगों के हाथ में पहुंच गई। ये सटकनी बंद करके बात हो रही है, ये 140 करोड़ लोगों की बात नहीं हो रही है। ये सटकनी बंद कर करके बातें हो रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को कैसे उजाड़े गए, कैसे और हमारी जीडीपी कहाँ पहुंच गई, इसीलिए हो रहा है। आज तो खड़गे जी विषय, जीडीपी की आज कहाँ चर्चा है? नहीं, खड़गे जी का अगर विषय नहीं, खड़गे जी का विषय ले रहे हैं, मानते हैं आप बात जी, लेकिन जो खड़गे जी ने बाद में कहा उसको आपने कहीं कोट किया? भाई खड़गे जी ने तो कहा, आप एक बात कोट कर रहे हैं, एक बात आपने कोट करी, और जो उन्होंने बाद में कहा उसको आप कहीं कोट नहीं कर रहे। उसको लीपापोती बोलते हैं, उसको लीपापोती बोलते हैं खड़गे जी ना। विवेक जी, उसको लीपापोती बोलते हैं, उसको थेतरई बोलते हैं। जी अब बताइए। नहीं, बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए, अब आप जब खड़गे जी को इतना, वो मान लें कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष हैं, मनोनीत नहीं है, और उन्होंने जो बाद में कहा उसको आपने कहीं कोट नहीं किया, ये क्या वजह है? ये दोहरा व्यवहार हुआ कि नहीं? वो देखिए, ये तो बिल्कुल भाजपा वाली बात हो गई। देखिए ये, और दूसरी बात देखिए, भाजपा के प्रवक्ता इतने गदगद हैं कि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए प्रधानमंत्री मान रहे हैं। अरे रत्नाकर जी, 35% लोगों ने चुना उनको है, बाकी विपक्ष भी देश में है। ठीक है विवेक जी, 65% उनके पास है ये जी। दूसरा, आप कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला, आज 12 सालों में ये 28वीं घटना हुई है, जो आज के दिन पुलवामा में, पहलगाम में हुई थी। 28 घटनाएं हुई हैं। इस सरकार का रिकॉर्ड है ये कि इन्होंने कितना आतंकवाद पे कंट्रोल पाया। देखिए, नोटबंदी के साथ क्या दावे किए गए थे कि हम आतंकवाद खत्म करेंगे, नक्सलवाद खत्म करेंगे। अब रुकना होगा विवेक जी, अब रुकना होगा।